बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि जो पट्ठे की जो दर्द है और जो दिल की दर्द है सीने में, उसमें क्या फ़र्क होता है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनका बड़ा कॉमन एक क्वेश्चन होता है कि मतलब ये कन्फ्यूजन होती है कि जो चेस्ट में जो पेन हो रही है या बाजू में, तो वो दिल की है या पट्ठे की दर्द है। मेरा नाम डॉक्टर बिलाल उमर है और मैं आर्थोपेडिक मैनुअल फिजिकल थेरापिस्ट हूँ लिंक मेडिकल सेंटर पे। तो सबसे पहले ये बात समझ लें कि जो दोनों जो पेन है उनके पैटर्न में फ़र्क होता है। अगर हम पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लें, उसको ध्यान में रख लें, तो बड़ा इजीली हम इनको देख सकते हैं, मतलब कि ये जो पेन है वो पट्ठे की है या जो दिल की है। क्योंकि सर्दियों में तो ख़ास तौर पे ये वाला प्रॉब्लम और भी ज़्यादा सामने आता है, जो चेस्ट पेन का या इस तरह का। तो पट्ठे की पेन अगर पहले देखें तो ये पेन ऐसी है जो कि आम तौर पे ना ज़्यादा देर रहती है, मतलब एक दिन तो कम से कम रहती है, 2 दिन 3 दिन, बाद का तो कई दिन रहती है, जब तक कि इसको ट्रीट नहीं कर लेते ना। इसको किसी तरह से ट्रीट कर लें, कोई इसके ऊपर के लिए कोई मेडिसिन ले लें, कोई हमने हीट को दे ली है या कोई फिजियोथेरापी इसकी कराई है, तो उसके बाद ही वो ज़ाहिर है वो रिलीव होती है। आमतौर पे स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी होती है, लेकिन दिन लग जाते हैं। तो जो दिल की दर्द है वो उसका एक बड़ा कॉमन पैटर्न ये है कि वो एपिसोडिक होती है, मतलब वो मुसलसल तो रहती नहीं है। उसके आगे भी किस्में हैं, मतलब जो दिल की दर्द है इसको हम इंग्लिश में जैसे एंजाइना कहते हैं, तो उसकी जो किस्में हैं जैसे स्टेबल एंजाइना है या अनस्टेबल एंजाइना है, ये एक और इसका वेरिएंट भी होता है। तो कोई भी किसी भी किस्म की एंजाइना है उसके पैटर्न का आगे थोड़ा बहुत फ़र्क है। जैसे स्टेबल जो एंजाइना है वो कोई हम एक्टिविटी करते हैं तो वो पेन आती है, जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, हमने कोई अपने आप को थकाने वाली कोई एक्टिविटी की है, या हमने हैवी मील खाया है। हैवी मील खाने के बाद भी आपको पता है जो मैदा है वो बहुत ज़्यादा काम उसको करना पड़ता है, तो वो भी ऐसी है जैसे हम कोई रनिंग कर रहे हैं या कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, उससे भी दिल पे ज़ाहिर बोझ आता है, तो वो उसकी पेन आती है दिल की। तो लेकिन वो एपिसोडिक होती है, वो 15 से 20 मिनट तक रहेगी, उसके बाद फिर ख़त्म होती है। और जो अनस्टेबल है, अगर थोड़ा दर्द बड़ा हो जाए, ये वाली किस्म जो होती है दिल की, इसके अंदर एक्टिविटी के साथ भी पेन हो सकती है और बगैर उसके भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल ये जो अगर पेन होती है तो ये 20 मिनट से 15-20 मिनट से ज़्यादा रहती है, लेकिन 1 घंटे से पहले ये रिलीव हो जाती है। तो मेन चीज़ तो ये है कि ये जो दिल की दर्द है ये एपिसोडिक है और इसमें रिलीव होना होता है। दूसरा, इसके जो पेन का जो रेडिएशन है, मतलब जो कहाँ पेन होती है, इसको भी देख लेना चाहिए। इसका भी पैटर्न है। जो दिल की दर्द होती है आम तौर पे ये दिल के सीने के सेंटर से शुरू होती है, सेंटर से, और साइडों पे फैलती है। बायां बाजू तो सबको पता है, मतलब वो मशहूर है, फिल्मों ड्रामों में भी ज़्यादा उसी का जिक्र होता है। तो बाएं बाजू के अलावा जो हमारा राइट आर्म है इसमें भी जा सकती है, जब क्योंकि सेंटर से साइडों में फैल रही है। और जो कमर का ऊपर वाला हिस्सा है इसमें भी जा सकती है, नेक में भी जा सकती है। और जो अक्सर पेशेंट जो बताते हैं वो जो हमारा जबड़ा है उसके अंदर जाती है, या ये जो मसला है हमारा गर्दन के नीचे वाला यहाँ पे आती है। बल्कि इसके साथ जो सांस छोटा होना जो होती है, मतलब ये सांस का छोटा होना, ये भी एक कंप्लेन होती है, या गले के अंदर एक फांस फील होना, ये सारी उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अगर दिल की दर्द हो रही होती तो इसके अंदर एक एरिया या कुछ ज़्यादा एरिया या एक से ज़्यादा अलामतें इसके अंदर शामिल होंगी, लेकिन उसके अंदर वो एपिसोड्स होते हैं। जो पट्ठे की दर्द है ऑन द अदर हैंड, वो ज़ाहिर है वो ज़्यादा लंबी चलती है, मतलब वो एपिसोडिक खुद से वो रिलीव नहीं होती, या एक्टिविटी अगर हमने रोक दी है तो उससे भी वो रिलीव नहीं होती, वो ज़ाहिर है रहती है। आमतौर पे पट्ठे की जो दर्द है सीने के अंदर, वो या तो कोई पट्ठा टाइट होता है, फिर वो एक ही जगह पे हो रही होती है, रेडिएट कर भी हो। तो शोल्डर में अगर पेन है तो शोल्डर को हम अलहदा से भी हमें देखना चाहिए कि कहीं शोल्डर का अपना ही प्रॉब्लम ना हो। शोल्डर की इंजरी हो सकती है, उसके अंदर फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, मतलब उसके ऊपर हमने पहले भी बात की है और उसको मज़ीद थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो मतलब ये है कि वो जो जैसे सर्दियाँ हैं, सर्दियों के अंदर या कोई भी ऐसी कंडीशन हो, जैसे अगर हमारा ड्रेस का क्या स्टाइल है, ऐसा ड्रेस तो नहीं पहनते जिससे हम बहुत कंजस्टेड रहते हो, हमें बहुत सूटेड वूटेड अगर हम रहते हैं या बहुत ज़्यादा कवर रहते हैं, तो एक ही जगह हमारा पोस्चर ऐसे सुकड़ा रहता है, जिसकी वजह से जो पट्ठे हैं या जो पसलियों के जो जोड़ है, जो दरमियान वाली हड्डी से पसलियाँ जहाँ जुड़ती हैं और पीछे मोरों के साथ जाकर जुड़ती हैं, उन जोड़ों के ऊपर जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है। वो जब मूवमेंट कम होगी
तो वहाँ स्टिफनेस होती है। स्टिफनेस होने की वजह से आगे अगला जो उसका फेज़ आ जाता है, मतलब अगला भी हो सकता है, उसके साथ मिला हुआ भी हो सकता है जो सोजिश का है, तो सोजिश की वजह से वो पेन हो रही होती है। तो उसको हम ऐसे केस में तो डेफिनेटली हम जो फिजियोथेरापी से उसका बहुत अच्छा रिलीव हो जाता है। जो पट्टे की पेन है वो एक आध सेशन के अंदर ही वो रिलीव हो जाती है। तो अगर दिल वाला पैटर्न अगर नज़र आ रहा हो तो फिर हमें जो कार्डियक जो स्पेशलिस्ट है, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, उसको डेफिनेटली दिखाना चाहिए ताकि उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो कि खुदा ना खास्ता जो दिल का जो मसला है वो कितना ज़्यादा है। अच्छा, इसके अंदर एक और जो दिल का जो मसला होता है वो आमतौर पर रात को होता है, उसका किसी एक्टिविटी के साथ ताल्लुक़ नहीं होता, फिर वो ऐसे लेटे लेटे भी हो जाता है, बैठे बैठे हो जाता है। मतलब उसको वो एक वेरिएंट है, मतलब अंजाइना की, दिल के दर्द की एक और किस्म है। उसके अंदर जो दिल की जो शरियानें हैं वो उनका स्पैज़म हो जाता है, मतलब वो अकड़ जाती हैं। उनके अंदर अकड़ाव की वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो ज़ाहिर रुक जाता है दिल को जो जा रहा होता है, तो वो उसकी वजह से वो दिल का दर्द आ रहा होता है। दिल का दर्द की किस्म कोई भी हो, पैटर्न वही जो मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि जो सेंटर से पेन शुरू होती है और साइडों पे आमतौर पे जाती है, या उसके अंदर जो नेक है, हमारा जा है या अपर बैक है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और एपिसोडिक होती है। जो आरी वाली मैंने बात की है जो नाइट पे होती है, अक्सर का ये सीरीज इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर जो हमारी जो शरियानें हैं जो दिल की, उनका स्पैज़म हुआ होता है, वो उनका कड़ाव होता है, तो वो ज़ाहिर है आमतौर पे वो भी किसी मेडिसिन के बगैर वो रिलीव नहीं होता। तो ये कार्डियक एमरजेंसी भी हो सकती है। ऐसे केस में हमें वेट करने के बजाय फ़ौरन जो ना वो एमरजेंसी में हमें जाना चाहिए। तो एनीवे, तो अगर जो दर्द है वो स्टेबल है, एक ही जगह पर रह रहा है, तो डेफिनेटली या दबाने से दर्द बढ़ता है, या दबाने से अगर दर्द बढ़ता है या दबाने से सुकून मिलता है, तो ये दोनों किस्म में ये पट्टे की या जोड़ की जो दर्द हो सकती है। क्योंकि दिल की जो दर्द होती है उसको दबाने से कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोई क्वेश्चन इसके बारे में हो तो आप प्लीज़ ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा, और इसके अलावा कोई आप चीज़ जानना चाहें तो ज़रूर आप बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।